पुल के उस पार। यहाँ पर हक मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानता, और मियां बीवी होने का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे पे हक जताया जाए सिर्फ। आदिल भाई को दोनों बीवियों को इंसाफ देना चाहिए, ये तो अल्लाह का हुक्म है। अच्छा, तो अपनी अम्मी की तुम्हें बहुत फिक्र है, और ये फिक्र नहीं है कि तुम्हारी बीवी घर में अकेली है। यार तुम अजीब फजूल किस्म की बातें कर रही हो। यहाँ अम्मी होश में नहीं है, मैं उनको अकेले छोड़ के कैसे आ जाऊँ? अस्सलाम वालेकुम। ये भाई है। अच्छा फिर मुझे जी शुक्रिया, थैंक यू। कैसी हो? वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि स्टेबल है लेकिन होश में नहीं आई है अभी। हुआ क्या? बीपी शूट कर गया और बस फिर। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि फिक्र की कोई बात नहीं है, अम्मी जान को जल्द होश आ जाए। आप लोग घर जा सकते हैं, मैं रात अम्मी जान के पास ही रुकूंगी। मैं अली को फोन मिला रही हूँ लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा। वहाँ हिना घर में अकेली है, उसे उसकी जरूरत है। आप लोग फिक्र मत करें, मैं यहीं अम्मी के पास हूँ, आप लोग जाएं। ठीक है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बता दो। नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस आप मरियम का ख्याल रखिएगा। कैसी बात कर रही हो जाहिर? आप फिक्र ना करें, मैं हुमा को कह दूंगा, मरियम को अपने साथ चला देगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, सब लोग इतने खामोश क्यों बैठे हैं? क्या मसला है? मसला हो भी तो तुम्हें किस बात की फिक्र? क्या मतलब इस बात से मॉम? अरे भाई, काम के अलावा और भी कुछ चीजें होती हैं, उस पर तुम्हारा ध्यान है कि नहीं? आज पहेलियां क्यों बुझवा रही हैं बुआ? क्या बात है? भाई तुम तो बात ही मत करो। हाँ, तुम्हें तो होश ही नहीं रहता कि तुम्हारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तुम तो बस अपने आप में मगन रहते हो। कोई मुझे आखिर बताएगा कि मसला है क्या? सबा सुबह से गायब है घर से। मोहतरमा बड़ी बंद संवर कर निकली थी घर से बगैर किसी को बताए हुए। कामरान को पता होगा ना कहाँ गई है और किसके साथ गई है। हाँ, कामरान को भी पता है और मुझे भी पता है। दरअसल मैंने ही कामरान से कहा था कि उसे पिक करके ले जाए, और सबा अचानक नहीं गई है, वो इमरजेंसी में गई है क्योंकि वो परेशान थी। क्यों, खैरियत? वो रात को बेहोश हो गई थी, वो हॉस्पिटल में। क्या? हाँ, उनका बीपी शूट कर गया था, इसलिए सबा को इमरजेंसी में ले जाना पड़ा। इनफैक्ट मैं और कामरान अभी उसे अप्पो के पास ही छोड़ कर आए। किसी ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? अम्मी अब ठीक तो है ना? तुम भी सबा की जगह होती ना तो यही करती, बगैर बताए निकल जाती। मरियम कहाँ है? रसला, तुम यहाँ खड़ी हुई क्या कर रही हो? आदिल के कमरे में जाओ, मौका गनीमत है। वो जादूगरनी आज रात घर पे गई। हाँ, तुम जाके आदिल के पाँव दबाओ, उसका सर दबाओ, उससे अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करो, उसका दिल बहलाओ, उसके पास बैठो, ताकि उसका दिल तुम्हारी तरफ से मोम हो जाए। उनका दिल मेरी तरफ से पत्थर हो चुका है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, आदिल के दिल में जगह नहीं बना सकती। भाई मानो तो सच कहूँ, हाँ, ये क्या बात थी? भाई मियाँ बीवी में नाराजगी तो होती ही रहती है। आखिर उस सबा में ऐसा क्या है जो तुम में नहीं है? देखो,
आदिल तुम्हें कितना ही धुतकारे, तुम उसके करीब जाती रहो, बार बार करीब जाती रहो। देखते हैं वो तुमसे कब तक नफरत करता है। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप... जब कुछ पता नहीं होता ना तो अपनी तरफ से अंदाजे क्यों लगाती हो तुम? मैंने कहा ना, आई एम सॉरी। ये कोई इतनी छोटी बात नहीं है हुमा कि तुमने सॉरी कहा और सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैंने आप पे कोई इल्जाम नहीं लगाया, ना मैं आप पे शक कर रही हूँ। अगर तुम मुझ पर शक करती ना तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन सबा भाभी के बारे में तुम्हारे गलत अंदाजे मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये साइड तो आप मेरी भी नहीं लेते। पता नहीं क्या जादू कर दिया सबा भाभी ने आप पे और आदिल भाई पे, बेजा उनकी हिमायत करते रहते हैं। For God's sake हुमा, बुआ की जुबान बोलना छोड़ दो। सबा भाभी से नफरत करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो तुम्हारी हमदर्द हैं। उनकी मोहब्बत और उनके खलूस को समझने की कोशिश करो। आप काफी हैं उनकी मोहब्बत और खलूस को समझने के लिए, आप समझे। शौहर का ख्याल बीवी से ज्यादा और कौन रख सकता है? मेरी बीवी सिर्फ सबा है, समझी? तो तुम्हें सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। पुल के उस पार, पुल के उस पार। तुम? आपके लिए दूध लेकर आई थी, गरम गरम है, पी लें। तुमसे किसने कहा सब कुछ करने को? आज सबा घर पे नहीं है, मैंने कहा कहीं आपको किसी चीज की जरूरत ना हो। आखिर बीवी हूं मैं आपकी, और शौहर का ख्याल बीवी से ज्यादा और कौन रख सकता है? मेरी बीवी सिर्फ सबा है, समझी? तो तुम्हें सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। लगता है आज आप काफी थक गए हैं और आजकल अपनी सेहत पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे, कमजोर भी लग रहे हैं। आप ये गरम गरम दूध पी लें, मैं पैर दबा देती हूं। नहीं प्लीज, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं यार। बाबा जी बेटा। मुझे कमरे में बहुत डर लग रहा था। आओ पापा के साथ सो जाओ, आज यहाँ पे लेटो, ये लो। तो नीचे होके, नीचे होके, शाबाश। सो जाओ, पापा है आपके पास यहाँ। ये सबा बहुत मक्कार औरत है, खुद तो यहाँ है नहीं लेकिन अपनी परछाई यहीं छोड़ गई है। आज तो तुमने हद ही कर दी है ना। ऐसे मौके पे तो दुश्मन भी एक दूसरे की खबर ले लेते हैं। अगर तुम उनकी बहू नहीं तो कम से कम भतीजी बनके उनकी खबर तो ले लेती। अली ऐसा क्या कर दिया है मैंने भाई? कौन सी कयामत आ गई है? अगर मैं हॉस्पिटल नहीं गई उनकी तीमारदारी के लिए तो तुम तो थे ना वहां पे। तुम रहो या मैं, एक ही बात है ना? एक बात नहीं है ना। मैं उनका बेटा हूं, वहां किसी के बिहाफ पे मैं उनकी खिदमत नहीं कर रहा हूं। तुमसे तो अच्छी सबा भाभी हैं। वो उनकी सगी बेटी नहीं है और अब उनकी बहू भी नहीं रही, लेकिन एक फोन पे वो भागी दौड़ी हॉस्पिटल चली आई हैं और अभी भी वो वहीं पे हैं। जानती हूँ क्यों मौजूद है, सिर्फ इसलिए कि वो घर के मर्दों के सामने अपने नंबर बढ़वाना चाहती है। नाटक करती है वो अच्छे होने का।
यही तुम्हारी भूल है ना। अगर वो नाटक करती है तो बिल्कुल ठीक करती है, क्योंकि ऐसे मौके पर बुजुर्गों की खिदमत करने के बाद उनसे दुआएं लेनी चाहिए, चाहे वो खिदमत झूठी क्यों ना हो। मगर अफसोस तुम्हारी बात ये समझ में आ नहीं सकती। मैं तो कुछ समझती ही नहीं हूँ। सारी समझदारी तो सिर्फ उस औरत को आती है। घटिया औरत। जी मामू जान, अब तो काफी बेहतर तबीयत है। डॉक्टर कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। जी सो रही हैं। असल में दवाओं की वजह से सारी रात ख़ुनूदगी में रही। आप फिक्र मत करें, जैसी उठती हैं तो मैं आपका बता दूंगी। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। खुदा हाफिज़। सबा, सबा बेटी कहाँ है? आंखें खोल अम्मी जान, मैं यहाँ हूँ आपके पास। शुक्र खुदा का आपको होश आ गया। आपकी वजह से हम सब कितने परेशान थे। डॉक्टर कह रहे हैं कि आपकी अम्मी जान बिल्कुल ठीक है, अब आप उन्हें घर ले जा सकते। अली कहाँ है? अली गाड़ी लेने गए अम्मी, जैसे ही आता है हम घर चलते हैं। अब आप ठीक है ना? अली जल्दी आओ। हाँ। ओफो मॉम, मैं तो तंग आ चुकी हूँ अली की माँ से। हर वक्त बीमारी का ड्रामा। कोई काम करने को कह दो तो मेरे सर में दर्द है, हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है। मक्कार औरत। सासें तो होती है ऐसी, ड्रामेबाज और मक्कार। हाँ तो सारी सासें की तुम्हारी तरह थोड़ी ही होती हैं। अरे जिसे कोई मक्कारी छू कर भी न गुजरी हो, वरना ये लड़के अपनी बीवियों के आगे यूं दुम हिलाते न फिरते। सही कह रही हैं बुआ। मॉम आपको भी चाहिए कि आप भी पुप्पो की तरह ड्रामेबाजी करें कि मैं बीमार हूँ, मेरे सर में दर्द है, पैर में दर्द है। अगर मुझे ड्रामे करने आते तो आज अपने ही घर में अपनी ही बहुओं के सामने बेहैसियत ना होती। अगर अपने बेटों से अपनी बहुओं की कोई शिकायत करती हूँ तो वो उनकी हिमायत करने बैठ जाते हैं। और एक अली है मेरा भी, बात बात पे मुझे रोकना टोकना। मैं तो तंग आ चुकी हूँ मॉम, मैं तो तंग आ चुकी हूँ उसकी बड़बड़ से। अली की ये मजाल, उसकी इतनी औकात है कि वो तुमसे इस तरह से बात करे? अरे मोटर बाइक पर फिरने वाले शख्स को गाड़ी में बिठा दिया, अपनी हीरे जैसी बेटी दी, सलामी में भारी रकम दी, सजा सजाया आलीशान घर दिया। उसे तो तुम्हारे सामने नजरें नहीं उठानी चाहिए। भाई तुम ऐसा करो कि गाड़ी की चाबी अपने हाथ में लेके गाड़ी अपने कब्जे में कर लो। 4 दिन बसों के धक्के खाएगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी, और फिर उसे तुम्हारी कदर होगी। मुझे तो घर देने से पहले शर्त ये रखनी चाहिए थी कि हिना के घर में जीनत नहीं जाएगी। अब क्या हो सकता है मॉम, बहुत देर से आया आपको ख्याल। अब तो वो औरत मेरे सर पे लाके बिठाती है, वहां पर रहेगी वो उसी घर में। मुसीबत। हिना बहुत ही बदतमीज लड़की है, मुझे बहुत बुरी लगती है वो। आपको इस तरह खामोशी से उसकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए थी। बदतमीजी बर्दाश्त करने की आदत तो मुझे भी नहीं है, लेकिन मैं किसी मसलहत की वजह से खामोश हूँ। पुल के उस पार, पुल के उस पार। अब मुझे रचना की तरफ से तसल्ली हो गई है और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा सिलसिला आगे बढ़ाया जाए। कौन सा सिलसिला मामा? तुम्हारी शादी का सिलसिला। देखो बेटा, तुम जवान हो, खुद मुख्तार हो, कब तक यूं ही बैठे रहोगे? और अब तो हिना भी अपना घर बसा चुकी है। मामा मुझे हिना से कोई मुकाबलेबाजी नहीं करनी, और आप कब तक हिना और उसके खानदान वालों को डिस्कस करती रहेंगी? अच्छा चलो नहीं करती, लेकिन देखो तुम मेरे इकलौते बेटे हो, मैं तुम्हारी शादी करा के ही दम लूंगी। मामा आप उसी लड़की का जिक्र कर रही हैं ना जिसके घर आप आंटी के साथ गई थी? हाँ बेटा, मैंने पता कराया है, वो लोग बहुत शरीफ
और खानदानी लोग हैं, हिना के घर वालों की तरह लालची नहीं है। मामा फिर हिना का जिक्र। अच्छा ये बताओ, तुम मेरे साथ उन लोगों के घर चलोगे? मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ उनके घर चलो। अरे लड़का और लड़की एक दूसरे को देखकर पसंद कर लेना तो बेहतर रहता है। मामा अगर आप पसंद को इतनी अहमियत दे रही हैं तो मुझे लगता है कि मैं अपनी पसंद का इजहार आपके सामने खुल के कर सकता हूँ। क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो? मामा वो नाजिश बहुत अच्छी लड़की है, आप एक बार उससे मिल लें। आराम से। टेक लगा के आराम से बैठ जाए, रिलैक्स हो जाए। ये हिना कहाँ है? अम्मी वो मामू क्या गई है? मामू के घर गई है, खैरियत है? हाँ वो उसका दिल घबरा रहा था तो उसने कहा कि 2 दिन में वापस आ जाएगी वहां से। कोई बात नहीं अम्मी जान, जब तक हिना नहीं आ जाती मैं आपके साथ रहूंगी। नहीं बेटा, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा अपना घर है, ससुराल है। मैं ठीक हूँ। अम्मी जान। अरे नहीं, तुम शाम को चली जाना, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। हिना बहुत ही बदतमीज लड़की है, मुझे बहुत बुरी लगती है वो। आपको इस तरह खामोशी से उसकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए थी। बदतमीजी बर्दाश्त करने की आदत तो मुझे भी नहीं है, लेकिन मैं किसी मसलहत की वजह से खामोश हूँ। कैसी मसलहत? एक चीज तो मैंने समझ ली है, इस घर में खामोश रह के ज्यादा अच्छे तरीके से खेल खेला जा सकता है। खेल? मैंने कहा ना, ये मसलहत अभी तुम नहीं समझोगी। आप जानते हैं अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। आपका दोस्त तो थोड़ी देर इंतजार कर सकता है ना? नहीं, उसे इंतजार करने की आदत नहीं है। क्या मतलब? कौन है वो? नहीं चाहिए मुझे आदिल का एहसास और उसकी फिक्रमंदी। आखिर आपने अंकल से ऐसी बातें की हैं क्यों? तो और किससे कहती? आदिल तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। अपनी झूठी हमदर्दी अपने पास ही रखें। ये जो कुछ भी हो रहा है इस घर में, सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। बनता जाए धीरे धीरे एक फसाना प्यार का, पुल के उस पार, पुल के उस